जय हिंद। कल हमने प्रस्तावना के बारे में देखा था, मतलब पॉलिटी में प्रस्तावना के बारे में, वहीं से हमने शुरुआत की थी। तो थोड़ा आज वो रिवीजन कर लेते हैं प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना में हमने क्या क्या देखा था, जो मतलब प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। जैसे कि प्रस्तावना की भाषा जो कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना हमने कहाँ से उठाई, अमेरिका के संविधान में। प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का दिया गया है, 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, 3 प्रकार के स्वतंत्र, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की उल्लेख है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, मतलब 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। और प्रस्तावना कब स्वीकार स्वीकार की गई, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। अब हम उसके आगे देखेंगे, जो हमने मतलब किस किस देश से कौन कौन सी चीजें उठाई है, किस किस देश से कौन कौन सी जो अच्छी चीजें थी हमारे संविधान के लिए, वो कौन कौन सी चीजें हमने ली है, उनके बारे में देखेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा संविधान है जो मतलब दूसरे देशों से बहुत ज्यादा चीजें ली गई, लेकिन हमने सबसे ज्यादा जो चीजें, वो अधिनियम 1935 था। अधिनियम 1935 कहा जाता है कि लगभग 80% जो जो भी चीजें थी, हमने वो अधिनियम 1935 से उठाई। अब आप कहोगे अधिनियम 1935 क्या है, जो मतलब ब्रिटिश काल में जो मतलब एक्ट आए थे, समय समय पर जो मतलब काल के लिए जो एक्ट आए थे, जैसे अधिनियम 1909 हो गया, अधिनियम 1919 हो गया, अधिनियम 1935 हो गया। वो जो एक्ट आए थे उसमें से लगभग 80% के करीब जो भी मतलब चीजें थी, वो सारी चीजें मतलब संविधान बनने के लिए वो सारी चीजें यहाँ से उठाई थी। और कुछ एक चीजें जो मतलब उससे भी बाहर थी, जो मतलब हमने अलग अलग देशों से ली थी। जैसे हमने कल पढ़ा था कि प्रस्तावना में हमने प्रस्तावना कहाँ से ली, प्रस्तावना वो जो है हमने अमेरिका के संविधान से ली, और प्रस्तावना की भाषा वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली। उसी प्रकार से जो हम चीजें आज पढ़ेंगे वो वाली है। हम कौन कौन सी चीजें हमने कहाँ कहाँ से उठाई है, वो देखेंगे। स्रोत कहते हैं मतलब, ठीक है। हमने ब्रिटेन से क्या क्या कौन कौन सी चीजें ली, जैसे संसदीय शासन व्यवस्था। अब ये संसदीय शासन व्यवस्था के 2 प्रकार की मतलब शासन व्यवस्था, एक होती है संघात्मक और एक होती है एकात्मक। संघात्मक में क्या होता है कि मतलब केंद्र भी होगा, मतलब 2 प्रकार की शासन व्यवस्था होगी, मतलब जिसमें संघात्मक और एकात्मक। संघात्मक में क्या होगा, मतलब संघात्मक में तो मतलब राज्य की भी अलग गवर्नमेंट होगी, राज्य की मतलब अलग सरकार होगी, और केंद्र में अलग सरकार होगी। जैसे हमारे भारत के अंदर है। एक होती है एकात्मक सरकार। एकात्मक मतलब एक ही हाथ में सारी शक्ति की पावर होना। और संघात्मक में कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना, शक्तियों का बांटा जाना, शक्ति एक हाथ में केंद्रित ना हो, शक्तियों को बांट दिया जाता है, जिससे एक व्यक्ति तानाशाह बन सके, इसलिए। ठीक है। और जिसमें एकात्मक में है कि मतलब सारी शक्ति एक ही हाथ में होती है, एक ही हाथ में शक्ति को केंद्रित कर लेते हैं। जैसे जर्मनी के हिटलर के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। उस हिटलर में मतलब सारी शक्ति उसके एक ही हाथ में थी, तो वो एकात्मक शासन व्यवस्था कह सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर मतलब संसद की सर्वोच्चता है, मतलब जो भी कानून बनाएगी वो मतलब संसदीय शासन व्यवस्था है। हमने वो कहाँ से ली, ब्रिटेन से ली, जिसमें हमारे देश में संसद की सर्वोच्चता, जो कानून संसद बनाएगी वही देश के अंदर मान्य होगा और वही लागू होगा। ठीक है। वो जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो हमने ब्रिटेन से ली है। अब द्विसदनीय व्यवस्था, मतलब 2 सदन होंगे, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। और वैसे यहाँ पर दो दो सभा है, द्विसदनीय, जैसे अमेरिका में है द्विसदनीय, जैसे सीनेट हो गया और प्रतिनिधि सभा हो गया, वैसे 2 सदन है। इसी प्रकार मतलब भारत में भी राज्यसभा और लोकसभा द्विसदनीय व्यवस्था है। ठीक है। लेकिन लोकसभा में तो लोग प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं जनता द्वारा, जिसे एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। जबकि जिसमें जो मतलब राज्यसभा है उसमें अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुनाव नहीं होता। जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है वही उन्हें आगे भेजते हैं राज्यसभा में। ठीक है। उसमें अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये होगी द्विसदनीय व्यवस्था। अब होता है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। मंत्रिमंडलीय में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री हो गया, राज्य मंत्री हो गया, या अन्य मंत्री हो गए, वो वाले। इसमें 3 प्रकार, कैबिनेट मंत्री वो होते हैं जिसमें, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी कैबिनेट मंत्री वो होते हैं जिसमें खुद का कोई एक विभाग हो अलग से, जैसे कि रक्षा मंत्री हो गया,
गृह मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, रेल मंत्री हो गया, उनके पास में खुद का एक विभाग होता है, मतलब खुद का एक स्वतंत्र रूप से विभाग होता है, उस विभाग में कार्य करते हैं, वो होते हैं कैबिनेट मंत्री। और राज्य मंत्री वो होते हैं जिनके मतलब वो कैबिनेट मंत्री के नीचे होते हैं, वो भी स्वतंत्र रूप से ही राज्य मंत्री होते हैं, और उनके पास में एक मतलब उनके निचले स्तर पर एक विभाग होता है, वो मतलब राज्य मंत्री होते हैं, और अन्य मंत्री भी होते हैं, ठीक है। ये हो गया मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जो है हमने ब्रिटेन से उठाई है। हम इन्हें आगे जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे विस्तार रूप से, एक एक आर्टिकल, उस आर्टिकल में ये सारी चीजें दी हुई है, तो हम वहां पर उनको डिटेल से पढ़ेंगे, कितने प्रकार के मंत्री हो गए होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है, वो क्या करते हैं, वो हम मंत्रिमंडलीय व्यवस्था में पढ़ेंगे। अब है विधि की समान समानता, मतलब कानून के समक्ष सभी को समान रूप से देखा जाएगा, सभी को एक समानता दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ में अलग व्यवहार किया जाए, किसी के साथ में अलग व्यवहार किया जाए। जैसे हम आर्टिकल 17 पढ़ते हैं, अस्पृश्यता का अंत हो गया, या छुआछूत भेदभाव, ऐसी व्यवस्था वो जो है वो नहीं की जाएगी। अब कानून है, कानून के समान सभी को समान संरक्षण दिया जाए। ऐसा नहीं है कि किसी ने मतलब जैसे दो व्यक्ति हैं, जैसे किसी ने मतलब दोनों ने खून किया, मर्डर किया, ऐसा नहीं कि आपने मतलब दोनों पर एक ही धारा लागू हो रही है, मतलब लेकिन दोनों ने मर्डर किया है, एक को आप फांसी पर लटका रहे हो और दूसरे को आप मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बाइज्जत बरी कर रहे हो। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एक को मतलब ज्यादा उस विधि के समान समानता, तो दोनों के साथ समानता दी जाएगी, दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, वो है विधि के समान समानता, समानता या समता, विधि के समान, ठीक है। अब है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता को हमने कहा से लिया ब्रिटेन के संविधान से। अब एकल नागरिकता क्या, जैसे भारत में एक ही नागरिकता है, मतलब वो है भारत की नागरिकता, जबकि अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता है, भारत की अलग नागरिकता है और राज्य की अलग नागरिकता है। तो वहां पर हम अमेरिका के संविधान में मतलब देश की अलग नागरिकता लेंगे और राज्य की बाद में अलग नागरिकता, तो वहां पर दोहरी नागरिकता है, जबकि भारत के अंदर एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता। लेकिन हमने जो अमेरिका यूएसए का संविधान है उसमें एकल नागरिकता दोहरी नागरिकता का भी उठाया है। आपने देखा गया कि मतलब जो मतलब पहले जो है, अभी 370 हट चुका है, 370 जब पहले था तो उस समय भारत के अंदर भी दोहरी नागरिकता का रूप देखा जाता था, जैसे कि हम भारत की अलग नागरिकता होती थी और उसके बाद में भारत भी जो कश्मीर है, कश्मीर वो भी भारत का ही पार्ट था, तो भारत का पार्ट था तो उसमें जम्मू कश्मीर की नागरिकता अलग थी, भारत की नागरिकता भी थी उसके पास में, और जम्मू कश्मीर की नागरिकता अलग से थी, क्योंकि भारत का नागरिक जो भी मतलब जैसे कि यूपी का आदमी हो, यूपी का हो गया चाहे राजस्थान का हो गया, वो जाकर जम्मू कश्मीर नहीं रह सकता था, वहां पर स्थायी रूप से निवास नहीं कर सकता था, उसके लिए वहां की स्थायी नागरिकता जरूरी थी। तो वो स्थायी रूप से नागरिक मतलब नागरिक नहीं था। जब 370 को हटा दिया गया तो वह बाद में वहां की वो नागरिकता वो जो है थी अलग से नागरिकता, उसको भी हटा दिया गया, तो वो हमारे भारत में भी दोहरी नागरिकता वैसे देखी जा सकती है। लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, राज्य की अलग नागरिकता है, मतलब राज्य की अलग नागरिकता है और देश की जो है वो अलग नागरिकता है, ठीक है। ये हम एक नागरिकता है। अब रिट जारी करने का मतलब, रिट क्या होता है, मतलब जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, ऐसे 5 प्रकार की रिट होती है। वो हम आर्टिकल 32 पढ़ेंगे तो हम पूरी 5 प्रकार की रिट पढ़ेंगे। एक आर्टिकल 226 है, उसके तहत उसमें जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट वो जो है 6 प्रकार की रिट जारी करता है। छठी रिट कौन सी है, वो अंतिम राहत है, जिसे इंजेक्शन भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें वो 6 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन, हाई कोर्ट, और ये सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ठीक है। अब इसमें हम आगे देखते हैं सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, सीएजी महानियंत्रक लेखक परीक्षक, ये मतलब जो होता है मतलब हमारी संचित नीति हो गया या जो भी मतलब देश के अंदर धन की जो व्यवस्था है उस पर नियंत्रण रखने का काम कौन करता है, सीएजी। कौन करता है, सीएजी, जो मतलब जितनी भी व्यवस्था है उसमें नियंत्रण रखना है, जो मतलब धन संबंधी वित्त संबंधी जो भी व्यवस्था है उन पर जो मतलब नियंत्रण करता है, नियंत्रण देखने का काम करता है, रिपोर्ट होता है, जो मतलब घोटाले बड़े बड़े होते हैं उन पर नियंत्रण रखने का काम कौन करता है, सीएजी। ब्रिटेन में हमसे कौन कौन सी मतलब व्यवस्था है,
संसदीय शासन व्यवस्था हो गई, द्विसदनीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था और विधि के समान समता, एकल नागरिकता, रिट जारी करने का अधिकार, रिट जारी करना और सीएजी कंट्रोल, ये सीएजी उठा है, ठीक है। अब है यूएसए, अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या ली, न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, जो हमारी न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, उसके कार्य में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे हम आर्टिकल 50 पढ़ते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब कार्यपालिका न्यायपालिका के अंतर्गत हस्तक्षेप नहीं करेगी, कार्यपालिका जो है स्वतंत्र रूप से काम करेगी, ठीक है। वो स्वतंत्र न्यायपालिका हमने कहां से लिया, यूएसए के संविधान से होता है, ठीक है। अब न्यायाधीशों को पद से हटाना, अगर कोई न्यायाधीश मतलब गलत व्यवहार करता है, मतलब किसी के साथ समान रूप से भी व्यवहार नहीं करता कि मतलब ये तो नहीं करता है, तो उसमें महाभियोग लगाकर उसकी, ये महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, उसमें न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया वो हमने यूएसए के संविधान से ली, कहां से, यूएसए की से। अब जनहित याचिका, आपने मतलब छोटी क्लासों में 12वीं 11वीं में भी पढ़ा होगा जनहित याचिका। जनहित याचिका मतलब जो व्यक्ति पीड़ित है, जिसके साथ में गलत हुआ वो पीड़ित है, अगर वो याचिका मतलब मतलब पुलिस स्टेशन या हाईकोर्ट में कहीं भी याचिका दर्ज कराने नहीं जा सकता, तो उसके बदले में कोई और अन्य व्यक्ति, उसी का कोई अन्य व्यक्ति वो जाकर वहां पर याचिका दर्ज करवा सकता है उसके बदले में। अगर वो व्यक्ति नहीं जा सकता तो उसे जनहित याचिका कहते हैं। वो हमने कहां से ली, यूएसए के संविधान में। अब है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार कहां से कहां तक है, 12 से लेकर 35 तक जो है मूल अधिकार, वो हमने वो भी कहा, ये भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। वो हमने कहां से लिए, अमेरिका के संविधान से, मौलिक अधिकार, यूएसए के संविधान से, मूल अधिकार। अब है राष्ट्रपति पर महाभियोग, चाहे राष्ट्रपति का पद हो गया या चाहे राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाया जा सकता है, और राष्ट्रपति का पद जो आर्टिकल 52 में है, राष्ट्रपति का पद वो हमने कहां से लिया, 61 के तहत राष्ट्रपति महाभियोग है, और 52 के तहत मतलब राष्ट्रपति का पद है। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया, अमेरिका, यूएसए के संविधान से, और राष्ट्रपति महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत है जो हमने अमेरिका के संविधान से लिया। विधि के समान संरक्षण, अब ये दो चीजें हैं, एक है विधि के समान समानता, सभी को बराबर ही है मतलब समान है, और एक है विधि के समान संरक्षण, मतलब जो हाई कोर्ट है वो किसी के साथ, सुप्रीम कोर्ट है वो भेदभाव नहीं करेगा, इसको मतलब समान संरक्षण दे रहा है कानून के समान, और इसको मतलब समान संरक्षण नहीं दे रहा है, तो वो मतलब विधि के समान संरक्षण, ये हमने यूएसए के संविधान से लिया। न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायाधीशों को पद से हटाना, और जनहित याचिका, मूल अधिकार, और राष्ट्रपति महाभियोग या उसका पद हो गया, विधि के समान संरक्षण हो गया। अब है कनाडा के संविधान से, केंद्र और राज्य के बीच में एक राज्यपाल होता है, जो मतलब राज्य की जो सूचना है वो केंद्र तक पहुंचाता है। जो राज्यपाल का पद है वो हमने कनाडा के संविधान से लिया। कहां से लिया, कनाडा के संविधान से। कौन सा पद, राज्यपाल का पद, ये हमने कहां से लिया, कनाडा के संविधान में। अब परामर्श, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट या जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले में परामर्श मांग सकता है, सलाह लेना मांग सकता है कि हमें आप इस मामले में सलाह दो, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, ना तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, ना राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए बाध्य है, लेकिन वो चाहे तो मतलब सलाह मांग सकता है। वो हमने कहां से लिया, कनाडा के संविधान से। मतलब राष्ट्रपति मतलब चाहे तो सलाह मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से, और वो चाहे मानने के लिए बाध्य भी नहीं है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट देने के लिए कि आपको सलाह दी जा सकती है, वो भी। कौन, ये दोनों हमने परामर्श और राज्यपाल जो दोनों है वो हमने कनाडा के संविधान से लिया। अब है आर्टिकल आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से हमने कौन कौन सी चीजें उठाई है, जैसे कि नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, आर्टिकल 31 से लेकर 51 तक, उसमें नीति, राज्य की नीति निर्देशक तत्व वो दिए गए।
इसको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या क्या है। ठीक है। अब है जो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति जो 12 सदस्य मनोनीत करता है, वो वाला सदस्य जो राष्ट्रपति मतलब किस प्रकार से 12 सदस्यों, कला, संस्कृति, जो समाज सेवा, उन संबंधी राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत करता है, वो हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड के संविधान से। अब है राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? किस प्रकार की एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है? वो जो पद्धति है राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, वो भी हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड के संविधान से। अब है अफ्रीका, जो आर्टिकल 368 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन किस प्रकार से किया जा सकता है? अब संविधान संशोधन साधारण बहुमत से भी किया जा सकता है, विशेष बहुमत से भी किया जा सकता है। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की जनसंख्या, उससे भी संविधान संशोधन किया जा सकता है। अब 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है। वो हम जब 3 आर्टिकल 368 पढ़ेंगे, कौन कौन से संशोधन हुए हैं संविधान संशोधन, चाहे साधारण संविधान मतलब साधारण रूप से हुआ हो, या फिर विशेष रूप से, या विशेष या प्लस आधे राज्यों की जनसंख्या, ये हमने कहाँ से लिया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका जो देश है अफ्रीका के नीचे सबसे, वहां से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली? दक्षिणी अफ्रीका से। अब है जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या, जर्मनी से हमने क्या लिया? जर्मनी से हमने आपातकाल की व्यवस्था ली। जो आपातकाल हम पढ़ते 352, 356 और 360 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, राज्य में आपातकाल हो गया, या फिर वित्तीय आपातकाल 360 के तहत जो आपातकाल की व्यवस्था है, वो हमने आपातकाल कहाँ से लिया? जर्मनी के संविधान से। मतलब आपातकाल 352 के तहत अलग आपातकाल लगाया जाता है। मतलब मान लो कि बाह्य आक्रमण हुआ देश के अंदर, तो हम आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल लगा सकते हैं। 356 के तहत मतलब राज्य में कोई मतलब संकट है, राज्य में मतलब बहुमत नहीं है सरकार के पास में, जैसे राज्य में किसी भी सरकार के पास में बहुमत नहीं है, तो वहां पर राज्यपाल राष्ट्रपति को कह सकता है कि हम मतलब उस राज्य में आपातकाल लगा सकते हैं। तो वो आर्टिकल है 356 कहते हैं। अगर 352 में देखेंगे, अगर देश के अंदर कोई बाह्य आक्रमण करता है, जैसे चीन भारत का आकर युद्ध हो गया, या फिर चीन भारत का, चीन पाकिस्तान का युद्ध हो गया, उसके तहत हम आर्टिकल 352 का प्रयोग करेंगे। और आर्टिकल 356 में राज्य में आपातकाल, या फिर आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल, देश के अंतर्गत धन की कमी हो गई है, तो उसके तहत हम आर्टिकल 360 का प्रयोग करेंगे। अब जापान से हमने क्या लिया? विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब कानून द्वारा जो समान प्रक्रिया होती है, वो जो विधि द्वारा, जैसे संसद कोई भी कानून बना रही है, उसके समान उसका पालन किस प्रकार से मतलब हो, विधि के समान, कानून के समान स्थापित प्रक्रिया जो देश के लिए हित करो, वो स्थापित प्रक्रिया है। वो मतलब वो कहाँ से लिया हमने? जापान के संविधान से। ये क्वेश्चन आपसे मतलब पूछे जा सकते हैं, इनमें से पूछे जा सकते हैं कि कौन सा मतलब कौन सी चीजें कहाँ से ली। जैसे शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका, वो हमने किस देश के संविधान से ली? अमेरिका के संविधान से। संवर्ती सूची, एक मिनट आगे और है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने कल पढ़ा था कि जो परिभाषा है, प्रस्तावना की परिभाषा है, वो हमने कहाँ से ली थी? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। एक है संवर्ती सूची, आपको पता है कि आर्टिकल 7 के अंतर्गत 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। 3 प्रकार की सूचियां, जिसमें से हमने संवर्ती जो सूची है, जिसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को है, वो चीज हमने कहाँ से ली? संवर्ती सूची। वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब है संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ज्वाइंट सीटिंग, मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा की दोनों की अगर किसी कानून को लेकर मतभेद है, तो उस दोनों के तहत
संयुक्त बैठक का प्रावधान है। वो कौन से आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक कर रहे हैं। और ये प्रस्तावना का प्रारूप या प्रस्तावना की भाषा जो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली होती थी। अब है फ्रांस का संविधान, जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता जो हमने प्रस्तावना में पढ़ा था, और जो आर्टिकल मौलिक अधिकार है उसमें भी हम समानता देखेंगे, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, और वो जो स्वतंत्रताएं पड़ी थी वो वाली। बंधुता मतलब जिसमें भाईचारे की भावना, मतलब भाईचारे की भावना दोनों में, वो वाली व्यवस्था बंधुता। और स्वतंत्रता मतलब जो हमने कल स्वतंत्रता पढ़ी थी, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास, वो स्वतंत्रता है वो वाली। और समानता, सभी के समान, समानता मतलब भेदभाव, छुआछूत का अंत हो, अस्पृश्यता, लिंग, धर्म, जाति के ये भेदभाव नहीं हो, वो हमने कहां से लिया? फ्रांस के संविधान से। कहां से उठा है? फ्रांस के संविधान से। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता ये हमने फ्रांस के संविधान से ली। हम कल जो और इससे कुछ रिलेटेड चीजें हैं वो पढ़ेंगे, और इसके नेक्स्ट अगले पार्ट में उसके बाद में हम आर्टिकल शुरू करेंगे। आर्टिकल मतलब जो एकदम सीरियल बाय मतलब आर्टिकल है, एक एक आर्टिकल को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।